हेलो एवरीवन, मैं हूं एजुकेटर आपकी स्नेहा शर्मा और स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के हब पर ऑल स्टेट एग्जाम कोचिंग में। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आज ये जो वीडियो है वो है आपका आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एंड कंपाउंडर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, भारत के किसी भी राज्य से जो है अगर ये आयुर्वेदा फार्मासिस्ट एंड कंपाउंडर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशली आपके लिए जो है एचपीजी के हब टीम की ने जो है वो क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया है। लिमिटेड सीट्स हैं जिसमें कि रिकॉर्डेड ऑफ लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और साथ में ये जो स्क्रीन पर आपको जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ये आपके डिटेल में कवर किए जाएंगे। करना क्या है, आपको 8278723715 पे व्हाट्सएप करना है और ज्वाइन करते ही आपको डेली लाइव मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ जो है 100+ वीडियो लेक्चर्स, 100+ नोट्स, 5000+ आपको सॉल्व एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। ये आपको इमीडिएट एक्सेस मिलेगा। साथ ही आपको जनरल स्टडी, करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज भी मिलेंगे। सिंपली व्हाट्सएप कीजिए जल्दी से और क्लासेस में एनरोल कीजिए। टाइमली प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो क्लास में, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आहार द्रव्य होते हैं डाइटरी सब्सटेंसेज आर ऑफ विच टाइप? ऑप्शन ए रस प्रधान होते हैं, बी गुण प्रधान होते हैं, सी वीर्य प्रधान होते हैं और ऑप्शन डी है कर्म प्रधान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए रस प्रधान, यानी कि टेस्ट डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, अब आहार द्रव्य का जो रस प्रधान स्वरूप है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रस क्या है, टेस्ट क्या है? तो आयुर्वेदा के अनुसार जो है सभी जो आहार द्रव्य मेनली आपका क्या होते हैं, ये रस प्रधान होते हैं, क्योंकि ये शरीर के जो भी पोषण है और स्वास्थ्य है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो रस का अर्थ है कि पदार्थ का जो स्वाद है, टेस्ट है, जो कि जीवा के माध्यम से हम फील करते हैं, तो ये शरीर में पाचन हुआ, अवशोषण हुआ और पोषण प्रक्रिया को हमारा प्रभावित करता है। तो आहार द्रव्य में रस के प्रकार की बात करें तो आयुर्वेदा के अनुसार 6 प्रकार के रस होते हैं। आपका स्वीट, सॉर, सॉल्टी, पंगेंट, बिटर और आपका एस्ट्रिजेंट। ठीक है, ये आपके जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीक्ष्ण वीर्य द्रव्यों की सेवन मात्रा, व्हाट इज द डोजेज फॉर सब्सटेंसेस विद द शार्प पोटेंसी? ऑप्शन ए है 1 मासा, ऑप्शन बी है आपका 1/2 कर्स, सी है आपका 1 कर्स और ऑप्शन डी है आपका 1/2 पल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा? इसका राइट आंसर आपने सोचा अगर ऑप्शन सी यानी कि 1 कर्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तीक्ष्ण द्रव्य क्या होता है? तो तीक्ष्ण द्रव्य वे द्रव्य होते हैं जो कि तीव्र, गहन और शरीर पर जो है वो आपका क्या इंटेंस इफेक्ट जो है वो डालते हैं। ये जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारा पाचन को जो स्टिमुलेट करने, फिर आपका टॉक्सिन्स को रिमूव करने, साथ ही साथ जो कफ बात दोष को बैलेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आहार द्रव्य की सामान्य सेवन मात्रा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डोजेस फॉर डाइटरी सब्सटेंसेस? ऑप्शन ए 2 पल, बी 3 पल, सी 4 पल, डी 6 पल। कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आहार द्रव्य की मात्रा 4 पल होती है। अब वजन और माप की बात करें, ठीक है, तो ये आपका है आयुर्वेदिक मीट्रिक इकाइयां, मान्य इकाइयां हैं और ये आधुनिक मीट्रिक समकक्ष है इसके। तो ये डिटेल्ड में आपको हमारी वीडियो क्लासेस में मिलेगा, इसके लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, तो जो 1 कर्ष होता है वो 12 ग्राम, ठीक है, और 1 पल यानी कि आपका 48 ग्राम। ठीक है, डिटेल के लिए इनको जानने के लिए जो है आयुर्वेदा में ये जो समय का माप है ये पूरा जानने के लिए आप जो है वो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, ये रैखिक मार्क भी है इनके, तो कितना होता है ये भी आपको व्हाट्सएप में डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विविध विपाक बाद माना है, क्या है? हु रिकॉग्नाइज द थ्योरी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ विपाक? ऑप्शन ए आंतरिक परंपरा ने, बी धन्वंतरी परंपरा ने,
सी ऑप्शन है कि दोनों ए और बी सही हैं, ऑप्शन डी की कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, धन्वंतरी परंपरा है। ठीक है, द्विविध विपाक पद जो है वो क्या है, तो अगर हम इसकी बात करें तो विपाक जो है वो आपका भोजन या औषधि के पाचन के बाद उत्पन्न होने वाले परिणाम को हम कहते हैं। तो धन्वंतरी परंपरा के अनुसार विपाक जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मधुर विपाक होता है, दूसरा आपका कटु विपाक होता है। मधुर विपाक यानी कि पाचन के बाद जो है मधुर प्रभाव होना, ठीक है, और कटु विपाक यानी कि पाचन के बाद तीखा प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपका, इसमें अन्य परंपराएं और मतभेद की बात करें तो अन्य परंपराएं जैसे कि चरक और सुश्रुत है, इन्होंने विपाक के 3 प्रकार भी माने हैं, मधुर, अम्ल और आपका कटु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमि ने वीर्य के कितने भेद माने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीर्य डिड निमि क्लासिफाई? ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 10, डी 15। कितने माने हैं? तो कितने माने हैं? 15 माने हैं। ठीक है, निमि ने वीर्य के 15 भेद माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर्य की संख्या असंख्य भी मानी है। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वीर्य इज ऑल्सो कंसिडर्ड इनफिनिट बाय? चरक ने मानी है, नागार्जुन ने, दोनों ने, या किसी ने भी नहीं मानी है? बताइए, वीर्य की संख्या असंख्य भी मानी है, किसने मानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन सी आपका सही है यहाँ पर कि चरक और नागार्जुन दोनों ने ही जो है वीर्य की संख्या को यहाँ पर इन्फिनिट यानी कि असंख्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त चक्र का शोधक द्रव्य है। विच सब्सटेंस इज द प्योरीफायर ऑफ द ब्लड साइकिल? ऑप्शन ए अम्लिका स्वरस, बी चूर्णक, सी आपका घृत प्लस दुग्ध और आपका डी है कांजी। तो रक्त चक्र का शोधक द्रव्य कौन सा है इसमें? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी चूर्णक, जो पाउडर होता है। अब रक्त चक्र का तात्पर्य क्या है? तो रक्त चक्र जो है वो शरीर में हमारा क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन है ये एक, जो कि हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्टेशन करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो इसे जो है वो प्योरीफाई करना जो है, स्वस्थ जो हमारे उत्तक होते हैं, जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं और जो अंगों के कार्य हैं उसके लिए आवश्यक है। अब पाउडर के रूप में शोधक द्रव्य क्या है? तो आयुर्वेद में कुछ जो चूर्ण हैं, पाउडर हैं, अपने रक्त शोधक गुणों के लिए काफी फेमस हैं। और ये चूर्ण जो है वो जड़ी बूटियां हुई और खनिज होते हैं, उनसे ये बने होते हैं, जो रक्त को जो विषाक्त मुक्त करते हैं और इसकी गुणवत्ता में भी ये सुधार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारंगधर के अनुसार विरेचन द्रव्य का संग्रह किस ऋतु के अंत में करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू शारंगधर, व्हेन शुड पर्गेटिव सब्सटेंसेस भी कलेक्टेड? ऑप्शन ए शिशिर में, शिशिर ऋतु में, आपका स्प्रिंग में, मानसून में या ऑटमन में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि बसंत ऋतु। ठीक है, विरेचन द्रव्य का संग्रह जो वो बसंत ऋतु के अंत में करना ही उचित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधक का शोधक द्रव्य, विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग सल्फर? गंधक यानी कि ऑप्शन ए है आपका आर्तक स्वरस, बी गोघृत, सी है नींबू स्वरस एंड ऑप्शन डी है आपका घृत दुग्ध। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि राइट है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी यानी कि घी और जो आपका दुग्ध है। अब गंधक क्या है? तो गंधक जो है वो आपका यानी कि सल्फर जो है वो आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण हमारा मिनरल है, जो विशेष रूप से जो रसास्त्र है उसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, थेरेपेटिक पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है आयुर्वेदा में। और कच्चे गंधक में जो है जो हमारा रॉ सल्फर होता है यानी कि उसमें जो है वो इम्प्योरिटीज भी होती हैं और हमारे जो है वो विषैले तत्व, टॉक्सिन्स भी तत्व भी हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग से पहले जो है वो क्या करना होता है, यहाँ पर प्योरीफाई करना होता है, शुद्ध करना आवश्यक होता है। अब गंधक के शोधन की जब हम बात करते हैं तो गंधक को जो है वो आपका घृत यानी कि गाय का जो घी होता है उसके घृत बोलते हैं, और दुग्ध यानी कि दूध के उपयोग से शोधन प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। तो ये प्रक्रिया गंधक से विषैले जो तत्व होते हैं उनको हटाकर इसके औषधीय गुणों को जो है वो इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य आर्तक स्वरस की 21 भावना देने से शुद्ध हो जाता है? Which of the following substances is purified by giving 21 treatments of आर्तक जिंजर जूस? ऑप्शन ए है आपका धृतर यानी कि धतूरा, बी है ऑप्शन है आपका बीजिया, सी है आपका अफीम, डी है आपका कुपीलू यानी कि कुचिला, नक्स भूमिका जिसे हम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अफीम। ठीक है, हरीफेन जिसे हम बोलते हैं। तो
रिफाइन और इसकी शुद्धि की जो बात करते हैं तो अफीम आयुर्वेद में विशेष रूप से जो है वो आपका शांतक और दर्द निवारक जो है वो के रूप में यूज की जाने वाली एक हमारी प्रभावी औषधि है। लेकिन कच्चे अफीम में इम्प्योरिटीज और हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो तत्व होते हैं जिन्हें शुद्ध करना काफी आवश्यक है। अब हम आर्तक सोरस की भावना की विधि बात करें तो शोधन प्रक्रिया में कच्चे अफीम को अदरक का रस यानी कि आर्तक सोरस के साथ जो है 21 बार भावना दी जाती है। ये प्रक्रिया इसे विषैले तत्वों से क्या करती है, मुक्त करके जो है वो औषधि उपयोग के लिए उपयुक्त सुटेबल जो है वो बनाती है मेडिसिनल यूजेस के लिए। तो ये थे हमारे आयुर्वेदा कंपाउंडर एंड फार्मासिस्ट राजस्थान और अदर स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन डिटेल। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो क्लास जो बहुत पसंद है। वीडियो पसंद है तो अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी जो है 8278723715 पे व्हाट्सएप करके रिकॉर्डेड ऑफ लाइव क्लासेस में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जो है वो व्हाट्सएप कीजिए और अपने सरकारी पक्की नौकरी के सपने को जल्दी से पूरा कीजिए। सारा स्टडी एक्सेस मिलेगा ज्वाइन करते ही आपको, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।